एक व्यक्ति घर से तैयार होकर के निकला। रास्ते पर आया, आगे से एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने जैसे उस व्यक्ति के साथ हाथ मिलाया और कैसे हो, क्या हाल है, जैसे अपने सबसे मिलते हैं। उसने कहा बढ़िया है, अच्छा है भाई। सामने से जो व्यक्ति आया उसने कहा कि क्या बात है, आज कुछ ठीक नहीं हो? उसने कहा नहीं, सब ठीक है। वह व्यक्ति आगे बढ़ा, थोड़ी आगे गया तो दूसरा मित्र मिला, उससे हाथ मिलाया और क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया है, आप सुनाओ। बातचीत में दूसरे व्यक्ति ने कहा कि क्या बात है, आज कुछ ठीक नहीं लग रहे हो? उसने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसने कहा ठीक है, निकल गए आगे। थोड़ी आगे गए तो तीसरा व्यक्ति मिला, उसने हाथ मिलाया और कहा कि और क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ है। उसने कहा ऐसा तो नहीं, मैं तो घर से ठीक ठाक निकला था। पहले व्यक्ति ने कहा चलो बात टाल दी, दूसरे ने कहा अनसुना सा कर दिया, अब तीसरे ने कहा मामला कुछ गड़बड़ है, मैं तो ठीक हूं, लेकिन ये सामने वाले मुझे कह रहे हैं कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो, आज चेहरा उतरा हुआ है, आज कुछ स्वस्थ नहीं हो। उसके मन में अब क्या आने लगा कि मैं अच्छा भला था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं इस कारण से आज मैं कोई ठीक नहीं हूं। अब उसके मन के विचार बदले, भावनाएं बदली कि हो ना हो कुछ गड़बड़ है। लगता तो नहीं है मैं बीमार हूं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हो सकता है कि आज मैं ठीक ना हूं। आगे गया, चौथा व्यक्ति मिला, अरे क्या बात है भैया, आज क्या बात है, क्या तेरे को क्या हो गया? अरे आज बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा तू। उसने कहा हो गया बंटाधार, बस अब तो पक्की बात है, निश्चित हो गया, अब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आज मैं बीमार ही हूं। और उसके मन के अंदर अब चलने लगा कि आज मैं बीमार हूं, आज मैं ठीक नहीं हूं। और घर से दुकान पहुंचते पहुंचते उसको बुखार 104 चढ़ गया। अच्छा वाला निकला था और 104 का टेम्परेचर आ गया उसको, और सीधा वहां से घर पहुंच गया कि आज मैं ठीक नहीं हूं। अच्छे भले व्यक्ति को बीमार किसने किया? उसके खुद के ही विचारों ने। वो व्यक्ति बीमार नहीं था, अच्छा भला था, लेकिन पहले ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, चौथे ने कहा, और उसने अपने आप को बीमार मान लिया। उसके विचारों में, उसके भावनाओं में ऐसा परिवर्तन आया, ऐसा परिवर्तन आया कि उसको लगने लगा कि ये जो व्यक्ति बाहर के कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, निश्चित मैं बीमार हूं। और धीरे धीरे उसके हाथ पैर कमजोर होने लगे, धीरे धीरे उसका शरीर टूटने लगा, धीरे धीरे उसका उत्साह ठंडा पड़ने लगा, धीरे धीरे उसको भीतर में से बुखार आने लगा, और करते करते अपने विचारों से, अपने भावों से वो बीमार हो गया। हमारे विचार हमें कितना प्रभावित करते हैं, अच्छे भले व्यक्ति को बीमार कर देते हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने मिलने के लिए आए और आपको क्या बात है, पहले से बड़े कमजोर लग रहे हो, बस इतने में तो वो अच्छा भला व्यक्ति लगने लगेगा कि इसने कह दिया मैं कमजोर लग रहा हूं, यानी कि मैं पहले से अब ठीक नहीं हूं। और यही दूसरी तरफ जाए, कोई बीमार व्यक्ति हो और उसको आप बोलो अरे आप तो बहुत ठीक लग रहे हो, पहले में आया था तब ऐसे थे, अब तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो, अरे बहुत अच्छे लग रहे हो, पहले से आपका स्वास्थ्य सुधरा है। तो वो क्या सोचेगा, मैं ठीक हो रहा हूं। उसके भीतर पॉजिटिविटी पैदा होगी। वो बीमार है
लेकिन यदि आपने उसके विचारों से उसका इलाज कर दिया कि भैया तू ठीक हो जाएगा, अब तो तेरे में फर्क पड़ गया, अब तो तेरा चेहरा भी सही लग रहा है, सेहत भी पहले से अच्छी लग रही है, अब तो पहले से ठीक लग रहा है, और उसके विचारों से उसका इलाज हो जाएगा, वो बीमार व्यक्ति भी दवाई से नहीं, वो तुम्हारे विचारों से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास दो चीजें हैं, डॉक्टर के पास दो चीजें हैं, एक है ट्रीटमेंट और एक है ट्रीट करना। व्यक्ति पहले किससे ठीक होता है? डॉक्टर आपको कैसे ट्रीट करता है, ट्रीटमेंट तो बाद में आएगा। पहले तो आप डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर आपको कैसे बुलाता है, कैसे आपको समझाता है, कैसे देखता है, कितने प्यार से आपसे बातचीत करता है। मरीज का आधा इलाज तो डॉक्टर के ट्रीट करने से ही हो जाता है, ट्रीटमेंट तो बाद में आता है। बीमार व्यक्ति को भी ठीक किया जा सकता है अगर हम उसके विचारों को बदल दें, और अच्छे भले व्यक्ति को भी बीमार किया जा सकता है अगर हम उसके विचारों को नेगेटिविटी में डाल दें। हमारे विचार, हमारी भावनाएं हमें कितना प्रभावित करती हैं। इसीलिए उपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने सारी बीमारियों की जड़, सभी रोगों का इलाज उन्होंने भावनाओं में ढूंढा। इस जगत में जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों को जितने भी प्रकार के कर्म रोग हैं, उन सभी कर्म रोगों का एक ही इलाज है कि हम अपने भावों को शुभ बनाते चलें, भावनाओं से भावित हो जाएं, शुभ मंगल भावनाओं से अपने मन को रमण करते रहें, रमाते रहें। उससे क्या होगा, कैसी भी स्थिति आएगी, परिस्थिति आएगी, घर में कितना भी दुख का वातावरण हो, गमगीन वातावरण हो, कोई कितना भी स्नेही स्वजन, अपना प्यारा प्रिय यदि मर भी गया हो, कोई जुदा भी हो गया हो, कोई वस्तु भी खो गई हो, किसी प्रिय का वियोग हो गया हो, शरीर में बीमारियां आ गई हों, रोग शोक का वातावरण हो, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में जब हमारा मन विषाद से भर जाता है, चिंता से भर जाता है, व्याकुल हो जाता है, ऐसी स्थिति के अंदर में हमारे मन को यदि कोई स्थिरता देने वाला है, शांति देने वाला है, तो वह 12 भावनाएं हैं। आप अपने मन को इन भावनाओं से भावित करते जाओ। अगर दुख आया है तो दुख के सामने, पीड़ा के सामने एक एक भावना आपके मन को निराकुल कर देगी, शांत कर देगी। ये ऐसी औषधि है भावनाओं की। 12 भावनाएं अनित्य आदि और 4 भावनाएं मैत्री आदि, 16 भावनाओं का विवेचन। इन 16 भावनाओं से यदि हम अपने आप को भावित करेंगे, निश्चित हमारे जीवन का दुख दूर हो जाएगा और हमारा मन शांत हो जाएगा। जीवन में क्या चाहिए? पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, जायदाद चाहिए, परिवार चाहिए, माल मिलकत चाहिए, या जीवन में शांति चाहिए? बोलो भाई, जीवन में क्या चाहिए? शांति। अरे बड़े बड़े महलों में रहने वाले भी अशांति से भरे हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं, व्यग्र हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान भी, पढ़े लिखे, वह भी बेचैन हैं, उनके पास भी शांति नहीं। बड़ा नाम है, यश है, प्रतिष्ठा है, लेकिन शांति नहीं। इसलिए जीवन में सबसे मुख्य तत्व है शांति।